बताइए सभी लोग, आवाज, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब चीजें सही से जा रही हैं? अरे बताएंगे, बताइए एक तरह से। हेलो हेलो, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके। क्या आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी 100% फ्री एंड लाइव रिवीजन कोर्स के साथ करना चाहते हैं? बताइए सभी लोग। और कैसे हैं आप लोग? क्या 100% फ्री एंड लाइव रिवीजन कोर्स के साथ करना चाहते हैं? बताइए सभी लोग कैसे हैं, ठीक है? तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और इस क्लास से, यह क्लास जो है चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और ये अल्फा इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन जो है, ऐप पर जो शिखर बैच चल रहा है उसका डेमो लेक्चर्स है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कैसे पढ़ाते हो आप लोग, डेमो लेक्चर दिखा दीजिए मुझे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं डेमो लेक्चर दे देता हूं आपको। तो ये क्लास आपके एप्लीकेशन के शिखर बैच में भी चल रही है और ये क्लास यूट्यूब पे भी चल रही है, और जो नए लोग जुड़े हैं सबके पास ये क्लास बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, ठीक है? ओके, तो चलिए आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? और ये चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों के लिए, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। हम लोग अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैं ऐप पर जो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, मैं एक मिशन के साथ चल रहा था कि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है। आप क्लास 11 पढ़े हो या ना पढ़े हो, क्लास 12 में आपको मुझे बेसिक से तैयार करना है, बेसिक से प्रिपेयर करना है। ये न केवल मेरे मेहनत से हो रही थी, या आप लोग भी मेहनत कर रहे थे। डेली हम लोग 5-5 तत्वों को याद कर रहे थे। तो यह कारवा कहां तक पहुंचा है, जरा बताइए सभी लोग। ऐप वाले बताइए कहां तक पहुंचा है, कहां तक हम लोग याद कर चुके हैं, हम लोगों की मेहनत कहां तक पहुंची है बताइए। 75 तक याद कर चुके हैं, 75 तक के तत्व पूरा याद कर चुके हैं हम लोग। अब 76, 77, 78, 79, 80 पे जाएंगे। 76, 77, 78, 79, 80, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक है। और ये परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए हमें क्या है, पहले पीरियोडिक टेबल अगर याद होता है केमिस्ट्री में आसानी हो जाती है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसमें आपको परमाणु भार याद करना होगा। और परमाणु भार तभी होगा याद तब जब तक कि आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगा, तब तक परमाणु भार आप लोग नहीं याद कर सकते। तो इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 1 से ही याद कराते कराते 80 तक पहुंच गया हूं, ठीक है ना? चलिए ये बताइए आप सभी लोग कि ये 76 नंबर, देखो जब बेसिक से भी, ये हालांकि ये काम आपको क्लास 9th या 10th में कर लेना चाहिए था, पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए था। अब मुझे भी याद है, और मेरे घर एक बच्चा है क्लास 10th में पढ़ता है, ठीक है, उसको भी पूरा याद है। क्यों? मैंने उसको याद कराया, ठीक है? तो आपको भी याद होना चाहिए था, लेकिन आप लोग नहीं याद किए हो। कोई बात नहीं, आप अभी से हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो ना, चीजें हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, बशर्ते आपको रेगुलर क्लास में रहना है, रेगुलर याद करनी है। चलिए बताइए एक एक तत्वों के बारे में पढ़ के आए होंगे ना ऐप वाले जितने लोग हैं। और जो लोग नए, मैं कहना चाहता हूं सभी से, इसी तरह से बहुत ही डेडिकेशन के साथ यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। आप सभी लोग जुड़कर डेली क्लासेस ले सकते हो, ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर ना। बताइए इस तत्व का, बताइए ये तत्व का नाम क्या है, 76 वाले तत्व का नाम क्या है बताइए। ऑस्मियम है, ओएस ना, ऑस्मियम, ऑस्मियम, जिसका परमाणु ओएस होता है, सिंबल ओएस होता है। और इसका परमाणु भार क्या है, यह किस श्रेणी का तत्व है? इसका परमाणु भार कितना होता है, 190 होता है। इसका परमाणु भार 190 होता है। और यह संक्रमण संक्रमण श्रेणी का तत्व है, सॉरी संक्रमण, ये आपका जो है ओस्मियम है। अभी आपको ये याद नहीं रखना कहाँ का है, मैं उसको अलग अलग याद कराऊंगा। पहले आपको केवल परमाणु भार और तत्व का नाम याद करना है। एक ही साथ लोड पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने कई बार कहा था, लेकिन आदत से लिख देता हूं मैं, ठीक है?
संगमर धातु है। इंड्रियम IR, नेक्स्ट क्या है IR, इंड्रियम IR, इसका नाम क्या पड़ता है, इंड्रियम का नाम क्या होता है बताइए। देखिए धीरे धीरे मेहनत करोगे तो आप लोग बढ़िया कर सकते हो, बस मेहनत लगातार और निरंतर होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो डेली क्लास में लाइव आ पाते हो, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको कहीं ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी बच्चे ऐप में जुड़े कोई नहीं आता है, ठीक है, जाता है कहीं पे। इरिडियम, इरिडियम इसका नाम है, इरिडियम। और ये सभी तत्व इंपॉर्टेंट है। ओस्मियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्मियम का मैं बताऊंगा एक प्रॉपर्टी ऐसा होता है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, आगे बताऊंगा मैं। ओस्मियम आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, किसी को याद है तो बताओ एक कैसा मतलब तत्व है ओस्मियम के बारे में बताइए जरा। ओस्मियम के बारे में किसी को याद है बताइए। देखिए ये 5 तत्वों को डेली याद करेंगे ना, पूरा याद हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल याद हो गया ना तो क्या ही पूछना आप लोगों का, आप लोग तो राजा हो जाओगे फिर केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल याद हो गया। ओस्मियम का, इरिडियम का बताओ कितना होता है, 192 होता है इसका भी ना, 192 होता है इसका, ठीक है, परमाणु भार। 78 बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है, 78। प्लेटिनियम PT बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्लेटिनियम, आप आगे जब पढ़ोगे अम्लराज वहां पे प्लेटिनियम वोटिनियम को हम लोग क्रिया करा के खत्म करेंगे। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा धातु कितना एक्टिव होता है, क्यों क्यों एक्टिव होता है, क्यों नहीं होता है, ये सभी चीजें आपको मैं बताऊंगा। शुरुआत के क्लास के 5-10 मिनट में हम लोग यही डेली करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, इससे आप लोगों का फायदा होगा। 195 इसका परमाणु भार है। 79 बताइए। 79 तो सब लोग भागते हो ना, सोने के पीछे भागते हो ना। AU गोल्ड, AU है 79 में, AU है जो कि सोना, सोना कहा जाता है। और इसका परमाणु सिंबल AU होता है। 79 का परमाणु सिंबल क्या होता है, AU होता है। और होता क्या है, सोना होता है, सोना होता है, और सोना होता है। इसका 196 परमाणु भार होता है, 196। 80 बताइए। 80 में क्या होता है, पारा होता है। ये दोनों तीनों तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, पारा और Hg इसका परमाणु भार। बताइए एक चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करते करते 80 तत्वों के पूरा परमाणु क्रमांक सही याद कर लिए हैं ना। और इसका परमाणु भार 200 होता है। ये देखिए तीनों तत्व जो है आपके लिए, ये तीनों तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। आप हालांकि 5 को याद कर लेना, 4 याद करोगे, एक छोड़ोगे क्या, नहीं छोड़ना आपको, सीधे सीधे याद रखना कि ओस्मियम का 190 होता है, 77 इरिडियम होता है, 78 प्लेटिनम होता है, 79 सोना होता है, और 80 पारा होता है। 195 96 देखो, 190 92 95 96 और 200, ये आप याद रख लेना। हो जाएगा हाँ या ना बताइए, हो जाएगा सभी का, हाँ ठीक है बिल्कुल। चलिए याद हो गया ना। मैं 2-3 तत्व तो पीछे से ले लूं टेस्ट के रूप में। बताइए 74 किसका होता है, 74 किसका होता है ये बता दीजिए, बताइए जरा तो बताइए। टिन का कितना होता है, एशियन टिन का कितना होता है ये बता दीजिए तो। टिन का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो वेनेडियम बता रहे हैं, बहुत अच्छा। टिन का कितना होता है बताइए। समझ में नहीं आएगा रीशु, ये आपको पीरियोडिक टेबल याद कराया जा रहा है। ये पीरियोडिक टेबल है रीशु, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपको कक्षा 9-10 में पढ़ना चाहिए था। हालांकि मैं क्लास 12 में आपको याद करा, क्योंकि बेसिक से क्लासेज हो रही हैं, और हम लोग एक से लेके 80 तक तो याद कर चुके हैं। अभी आप सोए थे इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी क्लास स्टार्ट करूंगा तो समझ में आएगा। ये तो मैं डेली का एक खुराक देता हूं आपको पीरियोडिक टेबल का। बताइए टिन का कितना होता है, 50-50। देखिए यहाँ पे संगीता कमेंट कर रही है, राधा मलिक UPSC 85, बहुत अच्छा। 85 नहीं होता है, 50 होता है। रोशन पाल आप गलत हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चले आगे। ओके चलते हैं, चलिए, यानी 2 तत्वों का हमने रिवीजन भी कर लिया। चलो ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में आएगा, फिर पढ़ाई छोड़ दोगे नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिसको जुड़ना भाई डेली जुड़ जाओ, डेली क्लासेज हो रही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर, ठीक है। इतना भी ज्यादा फी वगैरह नहीं है, बहुत सस्ता है, ठीक है। एक पैंट, एक टी शर्ट और एक जींस मत खरीदना, साल भर में हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए
तो चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का विलयन, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 विलयन है। और ये विलयन चैप्टर जिसे आप लोग हिंदी में इंग्लिश में सॉल्यूशन करते हो, ये विलयन चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी न्यूमेरिकल प्रकार का। अगर आपको न्यूमेरिकल तभी आएगा जब आप थ्योरेटिकल चीजों को अच्छे से समझोगे। मैं आपको उसी तरह से फील देकर समझाने की कोशिश करूंगा और एक चीज को 2 बार बताऊंगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, बस जितना मैं कराऊंगा डेली आप करते जाना, एक भी क्वेश्चन आप इससे बाहर नहीं जाएगा जितना मैं करा दूंगा, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इस विलयन चैप्टर का अगर देखा जाए एग्जाम में 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन, कभी कभी 8-8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5, 6 या कभी कभी 8 नंबर, इस रेंज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी ऑब्जेक्टिव से लेकर न्यूमेरिकल से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरा विलयन के बारे में ही पढ़ेंगे अच्छे से। किसके बारे में पढ़ेंगे? विलयन के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हेडिंग करिएगा सभी लोग, विलयन। सबसे पहले कि विलयन किसे कहा जाता है, विलयन किसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसे एक सॉल्यूशन कहा जाता है विलयन को। तो हेडिंग करिएगा, विलयन किसे कहा जाता है, विलयन, विलयन किसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन कहा जाता है, विलयन किसे कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो विलयन किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, विलयन किसे कहा जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, कभी आप लोग विलयन तो बनाए ही होंगे, तो वो चीनी पानी का विलयन बनाए होंगे, कुछ जो दारूबाज लोग होंगे वो पानी और एथिल अल्कोहल यानी दारू का विलयन बनाए होंगे। वो है कोई यहां पे दारूबाज, है कोई यहां पे दारूबाज? नींबू पानी का तो विलयन सभी लोग बनाए होंगे, ठीक है। तो विलयन किसे कहा जाता है, विलयन किसे कहा जाता है? अच्छा जरा सोचो, चीनी पानी की जगह अगर हम लोग चीनी में, मैं परिभाषा लिखाऊंगा उससे पहले आप लोग समझना, चीनी में पानी मिला रहे हैं, चीनी में पानी या जल मिला रहे हैं, ठीक है, एक यह विलयन है। और एक चीनी में रेत मिला रहे हैं, और चीनी में रेत को जल में मिला रहे हैं। बताओ कौन सा विलयन होगा, सोचो जरा, विलयन कौन सा होगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बताओ, 1 या 2 या 3, बताओ कौन सा विलयन होगा इसमें से? 1, 2, 3 में कौन सा विलयन होगा, बताओ जरा, बताइए जरा। तो 1, 2, 3 में से कौन सा विलयन होगा? 1 होगा। 1 क्यों कहा आपने? जब चीनी और पानी को मिलाया जाता है तो मिश्रण जो बनता है वो भी पानी ही बनता है या जल ही बनता है, यानी एक तरह से समांगी मिश्रण बनता है। समांगी मिश्रण का मतलब कि आप जो चीजें हैं एक दूसरे से घुल मिल जाएंगी, ऐसी कि आप आंखों से देख के नहीं बता सकते। यहां पे जब चीनी और रेत को मिलाया जाता है तो रेत को आप अलग कर सकते हो, चीनी को अलग कर सकते हो। रेत और जल को मिलाया जाता है तो रेत जल में नहीं घुलता है और ये समांगी मिश्रण नहीं बनाता है। तो विलयन का डिफिनेशन क्या कहलाता है? विलयन के डिफिनेशन में क्या कहोगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। किस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं विलयन? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको देखो, चीनी और रेत आप मिलाया तो फिर वो विलयन नहीं बना था। चीनी रेत अलग अलग था, चीनी रेत क्या था? अलग अलग था। अलग अलग का मतलब आप समझ रहे हैं, चीनी अलग कर सकते हो, रेत अलग कर सकते हो। ये विषमांगी विलयन था। लेकिन आपको समांगी विलयन किसे कहा? चीनी और पानी यानी जल के विलयन के समांगी मिश्रण कहते हैं। जरा बताइएगा, नमक है, नमक और तेल, इसका विलयन क्या कहलाएगा? बताओ। तेल है आपका, कोई भी तेल है, आप वो मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, जिसे कड़वा तेल कहते हो आप लोग,
बताओ ये विलियन है कि नहीं है? विलियन है ना? हाँ विलियन है, क्योंकि आप तेल में, आप नमक को तेल में मिला सकते हो और वो दिखाई नहीं देगा, आपको समान प्रेजेंट दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आप लोग पता लगा सकते हो कि क्या कहा जाता है, विलियन किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। लिखना सभी लोग डिफिनेशन को। लिखना सभी लोग। ठीक है, लिखिए सभी लोग। तो फटाफट लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। मैं डिफिनेशन तब लिखूंगा, अब थोड़ा नए तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग लिखते नहीं हो। बालू का रेत कहते हैं। हाँ रेत आप किसी भी कर सकते हो। फटाफट लिखिए। समझे कि नहीं समझे सभी लोग? बताइए। बहुत अच्छा, आप लोग डिफिनेशन लिख रहे हो, बहुत अच्छा आप लोग डिफिनेशन लिख रहे हो, बहुत अच्छा। आप लोग क्या कर रहे हो? डिफिनेशन लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, याद हो गया कि नहीं हुआ? बताइए। दो या दो से अधिक समांगी, समांगी शब्द आपको समझ में आया? समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। देखिए जो विलयन होता है ना, ये इसके दो घटक होते हैं। जो विलयन होता है इसके दो घटक होते हैं। कोई भी चीज बना होता है दो चीजों से मिलके, ठीक है ना? तो जो विलयन होता है इसके दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। ठीक है, विलयन के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। देखिए अभी डिफिनेशन बेसिक चल रहा हूं, हालांकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। मैं आपको कहो तो मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन कैसे बनता है इससे। देखिए ये देखिए शिखर बैच है, आप जुड़ सकते हैं इसमें आप लोग। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो। स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जुड़ सकते हो, जहां पे मैं क्वेश्चन वगैरह देता रहता हूं, कुछ दूंगा आगे। देखिए विलयन होता है, बताओ, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप छोटी सी चीजें नहीं पढ़े रहोगे तो दिक्कत हो सकती है। विलयन होता है, बताओ क्या होता है विलयन? समांगी मिश्रण, संगात मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, असंगत मिश्रण। हाँ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं पूरा, कहां से कैसे बनता है, और ये पीडीएफ भी है आपको लोगों के लिए पूरा। ठीक है ना? आप सभी लोग जुड़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्वेश्चन भी आप लोग दे समझ गए क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए जो विलयन होता है, विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के घटक, विलयन के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। एक घटक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। विलायक और दूसरा का घटक होता है विलेय होता है। विलेय और विलायक दो घटक होते हैं। पहला घटक क्या होता है? विलायक। दूसरा घटक क्या होता है? विलेय। सर ये विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है? देख कोई भी विलयन बनता है ना, दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। आप इस तरह से भी ले सकते हो, विलयन
विलेन इज इक्वल टू विलायक प्लस विलेय, विलायक प्लस विलेय, इस तरह से। यानी विलेय और विलायक को एक साथ मिलाएंगे, अगर वो समांगी मिश्रण बनेगा तो वो क्या बनेगा, विलेन बनेगा। विलेय और विलायक को मिलाएंगे, अगर वो समांगी मिश्रण बनेगा तो क्या बनेगा, विलेन बनेगा। समझे? अब सर ये विलेय और विलायक क्या होते हैं, ये तो बता दो मुझे, ये मुझे जानना है। कुछ लोग कहेंगे, और जानना सही भी बात है, सर जानना सही बात है। विलेय और विलायक क्या होते हैं? विलेय देखिए दो चीजों से, कोई भी चीज मिलकर बनता है तो दो चीजों से मिलकर बनता है। अच्छा, आपके घर में जो दाल मिलता है, दाल में कौन कौन सी चीजें मिलती है? दाल तो बनता है ना आप लोगों के घर में, दाल डालते हो, नमक डालते हो, हल्दी डालते हो, तब दाल बनता है, तो उसके 3 घटक हो गए ना। इसी तरह कोई भी विलेन बनता है, उसके 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। उसके 3 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, तो विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, यह बहुत ही आवश्यक है आपको जानना। अगर आप नहीं जानोगे तो ये पूरे चैप्टर में कोई भी काम नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज निकालोगे विलेय और विलायक के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे पूरे चैप्टर में। और बहुत ही आवश्यक है आप लोगों को जानना विलेय और विलायक। ठीक है, अब कैसे जानोगे क्या विलेय होता है, क्या विलायक होता है, कौन विलेय कौन विलायक? ऐसे पूछोगे थोड़ी ना, पानी लेकर इसमें हम मान लीजिए इसमें चीनी मिलाऊं, अरे भाई इसमें कौन विलेय है कौन विलायक है, पूछोगी क्या? पूछने से कोई बताता है क्या? कोई चोरी करता है, अगर आप उससे पूछो तुम कौन चोर है, तो कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा ना, पूछने से कोई नहीं बताएगा। इसके लिए आपको खुद ट्रिक लगाना पड़ेगा। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए क्या करती है, ट्रिक लगाती है, तो आपको भी विलेय और विलायक को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, कोई पूछने से नहीं बताएगा। अब देखो कैसे ट्रिक लगाओगे। देखो, मैक्सिमम चीजें अगर आप पढ़ाई करोगे ना, मैक्सिमम चीजें शब्दों के साथ ही छुपी होती है। यहां पर भी सबसे कमाल है, जो ज्यादा वह ज्यादा, जो ज्यादा वो ज्यादा। देखिए विलायक में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4। विलेय में कितने शब्द हैं, 1 2 3। तो कोई भी विलेयन ले लो, कोई भी विलेयन ले लो, जिसमें जो ज्यादा होता है वह विलायक होता है, जो कम होता है वह विलेय होता है। आपको मैं एक ट्रिक बता दिया हूं, कहीं पे भी एक ट्रिक ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा। जो ज्यादा वह विलायक, जो कम वह विलेय। जैसे आप जरा बताना शरबत, अरे शरबत की बात कर रहा हूं, कोई ये मत समझ जाना कि दारू की बात कर रहा हूं, शरबत, क्योंकि यहां पे दारूबाज लोग ज्यादा हैं। शरबत में बताना जरा, इसमें क्या विलेय होता है और क्या विलायक होता है, बताओ। शरबत में क्या विलेय होता है या क्या विलायक होता है, बताना। तो शरबत में क्या विलेय होता है और क्या विलेय होता है, क्या विलायक होता है? नींबू पानी में बताओ, नींबू पानी में बताओ, नींबू पानी, नींबू पानी में बताओ, नींबू पानी में बताओ क्या विलेय होता है क्या विलायक होता है। मैं नहीं बताने वाला हूं, आप खुद को ही बताओगे, बताओ ना। अच्छा ये बताओ, ये जो पैक बनता है शाम को 4 बोतल रोज का है, दारू में, दारू में, दारू, शराब, ऐसे शराब लेंगे अच्छा लगेगा, दारू खराब लगता है ना, शराब, शराब में बताओ क्या विलेय क्या विलायक, शराब में बताओ क्या विलेय क्या विलायक। समझ चुके हो आप लोग, कभी भूलोगे नहीं विलेय विलायक निकालने। अगर नहीं भूलोगे तो समझना कोई भी क्वेश्चन आप नहीं घबराओगे, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं घबराओगे पूरे चैप्टर में। शराब में बताओ क्या विलेय क्या विलायक, बताओ। एल्कोहल, अरे यार एल्कोहल विलायक, एल्कोहल विलायक होता है। देखो भाई अभिषेक राज को, ये ऐसे राज हैं जो कि एल्कोहल विलायक के रूप में पीते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ। यहां बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं। अभिषेक राज जैसे लोग तो हमको लगता है दुनिया खोजे नहीं मिलेंगे, यानी कि वह। अच्छा ये बताओ, जो बल्टा वाला दूध होता है, जो बल्टारा लेके जाता है, बल्टा वाले दूध में क्या विलेय होता है क्या विलायक होता है? दूध में नहीं, बल्टा वाले दूध में। कोई यादव है तो बताएगा यहाँ पे, बल्टा वाला दूध। तो मजाक कर रहे हैं, ये समझ लेना, ऐसा कुछ होता नहीं, आप बताना जरा, बल्टा वाला दूध में। हाँ बताओ,
अरे जो दूध आप लोग लेकर आते हो, नहीं पता आप लोगों को, शायद आप लोगों के शायद में नहीं होता था, जो सुबह सुबह दूध लेके जाते हैं आपके घर, उनकी बात मैं कर रहा हूं। एक तो वो होता है जिनके घर से आप सीधे दूध लेकर आते हो, एक जो वो लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो दूध में आधा ज्यादा पानी मिला के आपके घर ले आके देते हैं। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मिल्क और वाटर नहीं। आपको ये बताओ क्या विले है क्या विलायक है? देखो सौरभ यादव समझ गए हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग समझ ही जाएंगे ना जो ये सब चीजें करते। तो उनके दूध में क्या होता है, ऐसा दूध होता है उसे पीने से कोई मतलब, बस सफेद कलर होता है, बस ये यही होता है, संतोष नहीं मिलती, आपको एनर्जी नहीं मिलता है। उस दूध को पीने के बाद संतोष मिलता है कि मैंने दूध पिया है। उसमें पानी में दूध मिलाया जाता है, दूध में पानी नहीं मिलाया जाता, पानी में दूध मिलाया जाता है। एक बाल्टी पानी, एक गिलास दूध या 2 गिलास दूध, नहीं ज्यादा हो जाए, कम हो जाएगा, ये मान लो एक पानी 2-3 मग दूध। दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाया जाता है। मात्रा किसकी अधिक होता है? पानी की होती है, दूध का नहीं, है ना? उस दूध को पीने के बाद आपको संतोष मिलेगा, खुशी मिलेगी, मैं दूध पी रहा हूं या पी रही हूं, लेकिन एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे अच्छा पनीर पी लो आप। अरे उल्टा बोल रहे हो विलय, समझे? इससे अच्छा पानी पी लो आप। ये शराब में बताओ, इतने इतने खतरनाक खतरनाक है, ऐसी बात है क्या? शराब में इतने खतरनाक खतरनाक लोग होते हैं कि कुछ लोग पानी में थोड़ा सा 1-2 ढक्कन मिला के पीते हैं। अब यहाँ पे इतने खतरनाक लोग हैं, अभिषेक राज जो है, ये कह रहे हैं कि इसमें शराब में एथिल एल्कोहल विलायक होता है। मतलब हमको लगता है एक आध बाटल लाते होंगे, 1-2 ढक्कन पानी मिला के मार जाते होंगे। इतने खतरनाक लोग हैं, बताओ, पीना नहीं चाहिए, लीवर की दिक्कत हो जाएगी आपको। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। दूध पीना चाहिए भाई, लड़कियां दूध नहीं पीती, ये फैक्ट है। क्यों सर? ये फैक्ट है ना, लड़कियां दूध नहीं पीती हैं। कहो तो मैं पोलिंग करवा लूं, उनको चाट, बर्गर, समोसा, ये सब चीजें पसंद है, दूध वाली चीजें नहीं पसंद है। सही बात है ना? शराब किस चीज का बनता है, आगे पढ़ना, शराब बनाने सिखा दूंगा, लेकिन बनाना मत कभी, है चैप्टर में आपके पढ़ना शराब कैसे बनता है। हाँ, गोलगप्पा तो बहुत खाती हैं, और दूध नहीं पीती भाई, वो दूध में नहीं, क्या मिलेगा दूध में? हाँ देख लो, सबको पानी पूरी पसंद है, किसी को गोलगप्पा पसंद है, क्यों? दूध पीना चाहिए यार। चलिए ठीक है, मैं आप पॉइंट पे आता हूं। देखो, थोड़ी मोड़ी हंसी मजाक जरूरी है, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके चलने वाले हैं, ये ऑफलाइन की तरह आपको मैं फील देना चाहता हूं कि हाँ, सभी से बात करके, बातों को समझाकर, ताकि बोरिंग ना हो। 1 घंटा कैसे बीत जाए आपको पता नहीं चले, पढ़ते पढ़ते आप लोग सीख लो। आप लोग बिना बिलाए सीख लिए ना, चैप्टर का 90% चीजें सीख लिए। आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, चैप्टर में बस आपको क्वेश्चन आएगा, विलय कौन है, विलायक कौन है, उसका आंसर डाल दोगे, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में विलय विलायक आपको पहचानना होगा, बाकी चीजें आपको अपने आप हो जाएंगी सूत्र और फार्मूला से। आपको कुछ करना नहीं होगा, बाकी फार्मूला अपने आप काम कर देगा, गुणा भाग आपको करना होगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हो गया। तो शराब में या फिर शरबत में या नींबू पानी में जो जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलय होगा या विलायक होगा, ठीक है? देखो, नींबू पानी में पानी अधिक होता है, तो पानी आवक क्या होता है, विलायक, विलायक। और पानी अधिक होता है, पानी विलायक, और नींबू का रस जो होता है, नींबू कम होता है, यह विलय होता है, ठीक है? पानी अधिक उसमें विलायक और नींबू कम होता है, विलय होता है। शरबत में देखोगे, इसमें जो है पानी अधिक होता है, ये क्या होता है, विलायक, और नींबू, अरे चीनी, चीनी जो भैया, देखो भाई, हिंदी में थोड़ा बड़ा कमी उमी हो सकता है, आप मुझे बता देना, ये विलय होता है, ठीक है?
शराब में मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो डिसेंट लोग होते हैं। हालांकि शराब पीना बहुत ही हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि शराब के बॉटल पे ही लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे लिखा होता है। तो आपको शराब में देखेंगे इसमें अच्छे लोग होते हैं जो पानी को मिलाए रखते हैं, और एथिल अल्कोहल जो होता है अल्कोहल को क्या विले रखते हैं, ये अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अल्कोहल को मिलाए रखते हैं, पानी को विले रखते हैं। तो ऐसे लोगों की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं आपके एग्जाम में, यहां से पूछा भी जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर जब तक आपको पता नहीं होगा कौन विलेय कौन विलायक है, तब तक आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देना सभी लोग, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि नींबू पानी में जो विलायक था, क्या पानी, अब जब विलयन बना नींबू पानी तो उसका भी जल ही रहा। चीनी शरबत की बात कर लेते, शरबत में जब पानी में आपने चीनी मिलाया तो चीनी जो था ये कैसा था, ठोस था, और ये कैसा था, जल यानी द्रव था। जब इसकी भौतिक अवस्था द्रव थी, इसकी भौतिक अवस्था क्या था, ठोस था। और जब पानी में आपने यहां पे चीनी मिलाया तो जो शरबत बना ये कैसा बना, द्रव बना। यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है आप लोगों की, कि जो विलायक होता है, जो विलायक होता है इसकी भौतिक अवस्था और विलयन की भौतिक अवस्था समान होती है, दोनों द्रव है। आप नमक पानी को ले लो, नमक पानी, इसमें नमक आपका क्या होता है, ठोस होता है, दाना दाना नमक। और नमक में जब आप पानी मिलाओगे, पानी में जब नमक मिलाओगे, पानी क्या होता है, द्रव होता है। इसको जब मिलाओगे तो ये नमक और पानी का मिश्रण बनेगा, तो इसका कौन सा अवस्था होता है, ये भी द्रव होता है। यानी यहां से एक नया पॉइंट आपको मिला कि विलयन का जो भौतिक अवस्था होता है वही भौतिक अवस्था आपका विलायक का भी होता है। बोलो, यानी ये दिमाग में आप रखना। तो विलय और विलायक से दो पॉइंट आपको जानना है। विलयन में जिसकी घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, विलय किसे कहते हैं, जिसकी घटक की मात्रा कम होती है। और जो विलायक होता है उसकी भौतिक अवस्था और विलयन की भौतिक अवस्था समान होती है। दो ही पॉइंट आपको समझना, समझ गए सभी लोग, बताओ। बताओ सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, सभी लोग समझे। मतलब आपको जो, जैसे आपने, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, यहां पे पानी था, द्रव था, और शरबत भी द्रव बन गया। यहां पे पानी द्रव था, शरबत भी द्रव बन गया। यानी जो विलायक होता उसकी जो जैसा वो होता है वो द्रव होगा तो वो विलयन भी द्रव हो जाएगा। विलायक अगर ठोस होगा तो विलयन भी ठोस हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ोगे विलयन के प्रकार, उसमें ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन पढ़ोगे आप वहां पे। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन की भौतिक अवस्था होती है। समझे, समझे कि नहीं समझे, बताओ। तो चलिए इसके आगे विलय विलायक के संबंध में हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं जो आपको याद रखना चाहिए, हालांकि आप लोग समझ चुके होंगे ना। नंबर एक देखिए, आप सबसे पहले विलायक के बारे में लिखेंगे। विलायक विलायक क्या होता है, विलायक क्या होता है, ध्यान दीजिए। जो विलायक होता है इसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। विलायक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक
अवस्था समान होती है। विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है ये विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, विलायक की मात्रा विलयन में विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। समझे। नेक्स्ट चीज आती है विलेय। विलेय क्या होता है? विलेय क्या होता है? विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है। विलयन में विलेय जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। विलयन में विलेय जिसकी मात्रा कम होती है। समझे ना। समझ गए कि नहीं यहां तक, बताइए। हाँ, समझ गए आप लोग। चले आगे, चलें। बताइए। देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग करेगा विलयन के प्रकार। क्या हेडिंग करना है? विलयन के प्रकार। एक मिनट, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा, देखिए ये शिखर बैच है, आप इसमें फोन कॉल करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। देखिए विलयन के देखिए एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है आपका, विलयन के मुख्य घटक कौन से होते हैं? बताओ। नहीं कर लोगे क्वेश्चन, कौन से होते हैं विलयन के मुख्य घटक? करो क्वेश्चन को, तब तक हम इसको रब करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर कराया जा रहा है। विलयन के कौन से भौतिक घटक होते हैं बताइए। विलयन के कौन से भौतिक घटक होते हैं? विलेय और विलायक ना। और देखो क्वेश्चन यहां पे देखो, विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहा जाता है? शब्दों से स्पष्ट है। विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहा जाता है? विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहा जाता है? विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा क्या होती, कम होती है, उसे क्या कहा जाता है? बताओ, क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा ना, विलय कहा जाता है। देखो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है? बताओ, विलयन की कौन सा होगा, ठोस होगा कि द्रव होगा, किस बात पर निर्भर करती है? ये भी क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में पूछा गया। अगर चीजें पढ़ोगे फिर क्वेश्चन लगाओगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, और मजा आता है नहीं क्वेश्चन लगाने में ना। विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो किसके समान होती है? बताओ। बताओ किसके समान होती है? बताओ। अभी सी वाले कह रहे हैं सी। बताओ ऐसे कैसे लोग, ओझा जी सी कैसे होगा? उपरोक्त दोनों के कैसे होगा? अरे मैंने कहा ना, अगर विलायक चीनी पानी में, क्या याद रखो, चीनी तो कम मात्रा में होता है, पानी में डालते हो तो चीनी जब कम मात्रा में डालते हो तो चीनी क्या होता है? ठोस होता है। पानी द्रव होता है। घुल के क्या हो जाता है? सब पानी हो जाता है। सब पानी पानी हो जाता है ना, पानी पानी हो जाता है ना। तो पानी पानी जो हो जाता है, तो जो पानी होता है वो किसकी? द्रव होती है। और उधर आपका जो पानी था जो कि विलायक था वो भी द्रव था, यानी विलायक के भौतिक अवस्था के समान हो जाता है। बी वाला सही होगा ना। बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दिया करो। हाँ, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है, चलो और हम आगे पढ़ते हैं हम लोग ना। हेडिंग करेगा विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। देखिए कोई भी विलयन होता है, यह इसको हम लोग कई प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं जो इसके विलेय और विलायक की
जो विलेय और विलाय की उसकी मात्रा के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो लिखना है यहाँ पे अवयव के मात्रा के आधार पे या घटक के मात्रा के आधार पे। पहला हम लोग बांटते हैं अवयव के मात्रा के आधार पर, यानी अवयव के मात्रा के आधार पर यह मतलब हुआ कि इसमें दो अवयव थे विलेय और विलाय, इनकी मात्रा पे डिपेंड करेगा इसका क्या, इनकी मात्रा पे डिपेंड करेगा विलयन के प्रकार। ठीक है, अगर विलेय या विलाय का विलेय या फिर विलाय की मात्रा अधिक हो सकती है, कम हो सकती है। अधिक होने पे क्या कहा जाता है, कम होने पे क्या कहा जाता है, ये दोनों चीज हम लोग समझेंगे अभी। घटक का मतलब जिससे मिलकर बना होता है, अवयव घटक का मतलब जिससे मिलकर बना होता है, एलिमेंट्स। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे पहला मतलब लिखना है यहां पे सभी लोग तनु तथा सांद्र विलयन। तनु तथा सांद्र विलयन इंग्लिश में कहोगे कंसंट्रेट होता है और डाइल्यूट, ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता बहुत ही कम हो उसे तनु विलयन कहा जाता है। आप समझ सकते हो, एक बाल्टी चीनी में, एक बाल्टी पानी में आप 1 चम्मच चीनी डाल दो, 1 चम्मच चीनी डाल दो, तो ये जो विलयन बनेगा ना, ये क्या तनु विलयन बनेगा। अब वहीं पे एक बाल्टी पानी में आप 4 से 10 किलो चीनी डाल दो तो वह सांद्र विलयन बनेगा। एक बाल्टी पानी में आप 1 चम्मच डालोगे तो वह तनु विलयन बनेगा, और एक बाल्टी पानी में अगर आप 4 से 10 किलो चीनी मिला दोगे तो वह सांद्र विलयन बनेगा। तनु सांद्र समझ गए कि नहीं। तनु किसे कहेगा, एक बाल्टी पानी में आप तनी से, तनु से मतलब तनी से चीनी मिलाओ, तनी से आप लोग भोजपुरी में यूज करते हो, तनी से ना, तनी से चीनी मिला दोगे थोड़ा सा या तनी से, तो वह क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। अगर एक बाल्टी पानी में आप ज्यादा मिला दोगे, बहुत सारा मिला दोगे, सारा सांद्र से सारा याद रख सकते हो, बहुत सारा मिला दोगे तो सांद्र विलयन बन जाएगा। याद हो गया सभी को कि नहीं, बताओ। हाँ ना, तो तनु विलयन किसे कहा जाता है, तनु विलयन में लिखो ना, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता बहुत ही कम हो, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता बहुत कम हो, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता क्या हो, बहुत कम, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। समझे क्या, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसे कहा जाता है, इकाई आयतन में बहुत सारा चीनी मिला दो, यानी इकाई आयतन में विलेय की मात्रा बहुत ही अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। लिखना सभी लोग, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता बहुत अधिक हो, जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता क्या हो, बहुत अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार का विलयन हमने पढ़ा, अवयव की मात्रा के आधार पर, बहुत सारा भी विलयन पढ़ना हम लोगों को। अवयव की मात्रा के आधार पे इसे क्या कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप लैब वगैरह में जाओगे तो कंसिस्टेंट और डाइल्यूट, HCl, कंसिस्टेंट HCl, ये सब चीजें होंगी। तो यहाँ पे जानना, वह विलयन जिसमें तनी से मिलाया जाता है, यानी इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता बहुत कम हो, उसे विलेय कहा जाता है। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता बहुत ही अधिक हो, उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। बताओ, कोई तो डाउट नहीं है आप लोगों का ना। ऋषु क्या डाउट है, बताओ ऋषु सिंह क्या डाउट है। सांद्र का मतलब कंसिस्टेंट,
डाउट, यीशु जी डाउट बताओ। बताओ, जो डाउट है वो डाउट लिखा करो, आप डाउट डाउट मत लिखा करो। आगे चलते हैं। तो ये दोनों प्रकार के बारे में आपने पढ़ रख लिया कि विलयन जिसमें इकाई आयतन में तनी से मिलाया जाता है यानी तनु विलयन होता है, ये विलयन जिसके इकाई आयतन में बहुत ज्यादा मिलाया जाता हुआ सांद्र विलयन होता है। हाँ ठीक है। तो एक और आता है इसका टाइप संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन, हेडिंग कर लेना, संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखिए जो संतृप्त विलयन होता है, आप समझिएगा, एक बोतल चीनी लिया मैंने, एक बोतल पानी लिया, इस पानी को गर्म नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही रहने दे रहा हूं, इसे मिला रहा हूं चीनी, आधा किलो चीनी मिला दिया, हिलाया इसको, गर्म हो गया, थोड़ा गल गया, फिर चीनी मिलाया, फिर चीनी मिलाया, मिलाते गया, कब तक? जब तक कि इसमें चीनी की अधिकतम मात्रा ना हो जाए और चीनी घुलना बंद न कर दे। लेकिन गर्म करके आप चीनी घुला सकते हो, लेकिन गर्म नहीं करना, स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए। तो ताप स्थिर ताप पर तब तक इसमें इस बॉटल में चीनी मिलाएंगे जब तक कि इसमें चीनी मिलना बंद न कर दे। तो ये क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। तो यहां संतृप्त हो गया, एकदम तृप्त हो गया। आपने, मैंने तो मजा लेकर तृप्त हो गया। तृप्त का मतलब क्या? जितना होना था उतना हो चुका, अब इसके बाद नहीं होगा। तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। समझे? तो इसे क्या लिख सकते हो? स्थिर ताप पर विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। यह इसी विलय के अवयव की मात्रा के, अरे विलय विलायक की मात्रा के आधार पे, इसमें विलय का मात्रा अधिक था, इसमें कम था, लेकिन इसमें इतना अधिक हो जाता है कि उससे अधिक नहीं घुल सकता। हर चीज की लिमिट होती है। संतृप्त विलयन में क्या होता है, यह भी आपको विलय विलायक की मात्रा के आधार पे। संतृप्त में मतलब क्या? इतना अधिक घोल दो कि उसके बाद घुले ही नहीं, तो विलयन संतृप्त होता है। तो विलयन क्या होता है? संतृप्त होता है। तो विलयन क्या होता है? संतृप्त होता है। तो संतृप्त विलयन में लिखना सभी लोग, संतृप्त विलयन में लिखना सभी लोग, लिखना स्थिर ताप पर लिखना सभी लोग, स्थिर ताप पर विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। स्थिर ताप पर विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अधिकतम जितना भी संभव हो सके उतना अधिकतम मात्रा घुला दे मिलेगा, तो वो क्या होगा? संतृप्त विलयन कहा जाएगा। ठीक है। असंतृप्त विलयन क्या होता है? स्थिर ताप पर वह विलयन संतृप्त विलयन से, जहां पे संतृप्त जो विलयन था उससे आवश्यक मात्रा से कम ही घुली हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं।
जितना आपको घोलने पर ये संतृप्त हो रहा था उससे कम घुला हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। जितना यहाँ पे घुलना आवश्यक था संतृप्त के लिए उससे अगर कम घुला हो तो उस विलयन को क्या कहा जाता है? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। समझे? बताओ, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। नहीं समझे? फजान क्या नहीं समझे? अरे यार अधिकतम मिला दो। आप समझ लो, आप खाना खा रहे हो, मैं आपको खाना में क्या पूड़ी दिया, एक पूड़ी दिया, दो पूड़ी दिया, खाते गए 10 पूड़ी दिया, खाते रहे 15 पूड़ी दिया, खाते रहे 20 पूड़ी दिया, खाते रहे। अब फजान भाई 20 पूड़ी खा गए, 21वां पूड़ी दिया का बस पेट भर गया, अब इसके बाद नहीं खाऊंगा, तो आपकी अवस्था क्या कहेगी? संतृप्त विलयन कहलाएगी। यानी अधिकतम संभव खाना आप खा लियो, अब बस सोना है, सुबह फिर से निकालना है, यही काम करना है। विलयन में संतृप्त विलयन क्या कहलाता है? स्थिर ताप पर अधिकतम मात्रा जितना घोल दो कि उसके बाद विलयन घुले ही नहीं उसमें चीनी, वो अधिकतम मात्रा क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। बोलो, अभी नहीं समझ में आया किसी को? कोई है क्या? और एक ब्रॉड बताओ, नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब स्थिर ताप पर विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? देखिए, असंतृप्त विलयन किसे कहा था? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम घुली हो। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा असंतृप्त विलयन से कम घुली हो। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा असंतृप्त विलयन से कम घुली हो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम घुली हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। हो गया? समझ में आया यहां तक? चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं विलयन के विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। हेडिंग कर लेना, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। करना हेडिंग, विलायकों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलायकों के भौतिक अवस्था के प्रकार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, विलायकों के भौतिक अवस्था के आधार पर क्या होता है? ध्यान से सुनना। विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए मैंने अभी बताया था विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी विलय की भी वही भौतिक अवस्था होगी। सबसे पहले आप लिखना द्रव विलयन, लिखना सभी लोग द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या होता है? विलायक जो होता है द्रव में होता है। विलायक जो होता है वह किस में होता है? द्रव में होता है। विलायक किस में होता है? द्रव में होता है। जैसे आप शरबत वरबत ले सकते हैं, इसका एग्जांपल। इसमें क्या होता है? विलायक, इसमें विलायक द्रव
होता है। इसमें विलायक क्या होता है? द्रव होता है। द्रव विलयन में विलायक क्या होता है? द्रव होता है, द्रव होता है। ठीक है। दूसरा, आप इसमें शरबत ले सकते हो एग्जाम्पल, शरबत, शरबत, शरबत ले सकते हो, शरबत ले सकते हो एग्जाम्पल, शरबत ले सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है, क्या ले सकते हो? शरबत एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो ना। नेक्स्ट राइटिंग करना गैस विलयन। सर गैस में भी विलयन होता है क्या? बिल्कुल होता है, मैं बता रहा हूं आपको। गैस विलयन, गैस विलयन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो विलायक होता है वह गैसीय अवस्था में होता है। इसमें विलायक किसमें होता है? गैसीय अवस्था में होता है। विलायक किसमें होता है? गैसीय अवस्था में होता है। विलायक किसमें होता है? वह इसमें गैसीय अवस्था में होता है। एग्जाम्पल आप बताइए जरा, तो ऐसा विलय बताइए जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो, बताइए। विलायक गैसीय अवस्था में हो, बताइए। वायु, वायु, वायु क्या होता है? आप ले सकते हो। वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। जो गैस होते हैं सब गैस होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है वो भी गैस होता है। मतलब सबसे अधिक नाइट्रोजन तो आप लोग जानते हो 78% होता है। तो उसमें क्या? विलायक भी गैस होता है और विलय भी गैस होता है। बात अलग है, यहाँ पे विलायक की भौतिक अवस्था गैस है, इसलिए इसे गैसीय विलयन कहेंगे ना। वायु लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल, समझे? हाँ, कपूर भी ले सकते हो, CO2 गैस भी ले सकते हो, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आता है आपका ठोस विलयन। सर ठोस विलयन भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें विलायक जो है ये किस में होता है? ठोस में होता है, ठोस में होता है। इसमें विलायक किस में होता है? ठोस में होता है। विलायक किस में होता है? ठोस में होता है। जैसे आप लोग ले सकते हो, क्या ले सकते हो ठोस विलयन में? क्या ले सकते हो बताओ? अरे जेल लगाते हो, जेली, जेली, जेली में क्या होता है आपका? ठोस जो होता है ये आपका किस में घुला होता है? ये आपका जो जल होता है वह ठोस में घुला होता है, जेली में। जेली ले सकते हो, बर्फ ले सकते हो, बिल्कुल ना। बताओ ना। मिश्र धातु आप लोग आगे पढ़ोगे, मिश्र धातु भी ले सकते हो, मिश्र धातु। ठीक है, ये आपके इसके एग्जाम्पल ले सकते हो। ये विलयन के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है विलय के विलायक की मात्रा के आधार पर या अवयव की मात्रा के आधार पर, तो उसे हम लोग क्या कहें वो आपने देख लिया। दूसरा होता है आपका यही विलायकों के भौतिक अवस्था के आधार पर, इसके बारे में भी आपने जान लिया। ठीक है, ठोस विलयन क्या होता है? जिसमें ठोस विलायक ठोस अवस्था में होता है। द्रव विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है। और गैस विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है। समझे सभी लोग? समझ गए? हाँ, बताइएगा सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। विलायक की जो भौतिक अवस्था वही आपकी विलयन की अवस्था। ठीक है, तो चले आगे, तो चले आगे, चलिए रब करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके आगे हम लोग विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे कल। ठीक है, विलयन की सांद्रता जो है चूंकि नया टॉपिक है तो कल विलयन की सांद्रता ही पढ़ेंगे। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, सभी से मैं ये कहना चाहता हूं, जो नए बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं, सबसे कर लीजिए कि शिखर बैच को ज्वाइन कर लें। एक मिनिमम फी है आपका शिखर बैच के लिए, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो ये पढ़ाया जाएगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो ये आपके 5 सब्जेक्ट कराया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेली क्लासेज होती है, नोट्स दिया जाता है और एक लाइव क्लासेज होती है। कोई भी डाउट वगैरह होते हैं ऐप वाले जानते हैं, सब लोग पूछ लेते हो आप लोग, ठीक है। हैंड राइज वगैरह का भी सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। ओके, जिसको भी ज्वाइन करना है आप सभी लोग नीचे नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें क्लासेस चल रही है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो लेट आपको नहीं करनी चाहिए। आपने क्लास 11th में बर्बाद किया है तो क्लास 12 क्यों बर्बाद कर रहे हो आप लोग? आपको अभी से लग जाना चाहिए पूरी जी जान से, ठीक है। ये है आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, ठीक है। सभी से मैं कहूंगा ये डेमो लेक्चर था, इसके बाद पूरी क्लासेज में एक आध क्लास दे दूंगा, देखूंगा मैं जैसा भी मूड करेगा, आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद पूरी क्लासेज ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगी। सभी लोग ऐप पर आकर क्लासेज देखिएगा शिखर बैच को ज्वाइन करके। शिखर बैच की पूरी साल की के लिए फी जो है 1999 रुपए है। कितना है? 1999 रुपए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, इसमें भी आपका इसमें डिस्काउंट चल के 1749 रुपए में हो जा रहा है। अब इसमें भी आप लोग करे हो सर मैं बिजनेस कर रहा हूं, देखोगे तो इतने रुपए में एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। मैं इतने में आपको 4 सब्जेक्ट दे रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो, मतलब कुल मिला के 5 सब्जेक्ट दे रहा हूं। आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि बेच रहा हूं। नहीं, मैं आपको केवल और केवल मैं सच्चाई बता रहा हूं, केवल यहां का सिस्टम चलाने के लिए, ये कैमरा माइक लाइट ये चीजें, और जहां पे रह रहा हूं इसका भी फेयर भाड़ा आता है, ये सब देने के लिए मैं ले रहा हूं। थोड़ा सा फीस है, सपोर्ट करोगे इससे बेहतर आपको मैं दूंगा और चीजें लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग अगर जुड़ के पढ़ते हो तो आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते रेगुलर आपको क्लास में लाइव आना होगा, ठीक है। जिसको भी जुड़ना है इस नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। नीचे दिया गया है 930 577 1375, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकता है। आप सोच लो पर मंथ कितना पड़ेगा, पूरे साल के लिए कितना पड़ेगा? 100 रुपए या 120 रुपए, और उसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो मुश्किल से 30-40 रुपए महीने। ये क्या फीस है? कुछ फीस नहीं है। इससे ज्यादा तो आप लोग मतलब 30-40-50 रुपए तो महीने में 100-200-300 का तो बर्गर समोसा मीठा उठा खा लेते होगे, हाँ मुझे पता है, ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। मेहनत से पढ़ाई करिएगा। सभी को जय मां सरस्वती, ठीक है। ओके, अब यहां पे बायो क्लास होने जा रही है, ठीक है।